भविष्य मालिका के अनुसार जब कल्प वृक्ष का शाखा खंडित हो जाएगा, जब ओडिशा में नाना प्रकार के उपद्रव होंगे, जब संसार में हाहाकार छा जाएगा, तब एक कल्कि नामक अवतार आएगा। परंतु अनेकों लोगों का ऐसा मानना है कि कल्कि अवतार के आने का समय अभी नहीं हुआ है, बल्कि और भी लाखों वर्ष बाकी है। 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात भविष्य मालिका के अनगिनत ग्रंथों को डिकोड करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कल्कि करीब 30 से 31 वर्षों से हमारे बीच में उपस्थित हैं। संत गुरु अच्युतानंद कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक दिव्य पुरुष थे जो कि शून्य साधना के माध्यम से भूत, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में सटीकता के साथ जान लेते थे। अपने साधना के बल पर उस समय का यात्रा भी कर सकते थे। कब, कहां, क्या हुआ था, सब कुछ जान लेते थे। आज के अध्याय में हम भविष्य मालिका के एक ऐसे दुर्लभ तथ्य तथा गुप्त ज्ञान को डिकोड करेंगे जिस ज्ञान को स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। मुझे हर दिन अनेकों कमेंट्स, मैसेजेस एवं मेल्स आते हैं। उनमें से अधिकांश प्रश्न कल्कि अवतार के विषय में होता है, जैसे कि कल्कि कब आएंगे, क्या हम कल्कि अवतार से मिल सकते हैं, क्या मैंने कल्कि अवतार को देखा है, इत्यादि। आज पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण बन चुका है जहां कल्कि अवतार के विषय में सबसे अधिक चर्चा होता है। हर कोई उन्हें ढूंढ रहा है, फिर भी आज तक किसी को भी उनका प्रमाण नहीं मिल पाया है। कल्कि अवतार के विषय में यदि 101% सटीक तथ्य प्राप्त करना है तो पंचसखाओं की रचना भविष्य मालिका से अधिक और कोई भी ग्रंथ काम नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के सभी ग्रंथों को कुछ कलिग्रासित मनुष्यों ने लोभ लालच में आकर या तो नष्ट कर दिया है या फिर ओरिजिनल तथ्यों को बदलकर झूठी बातें लिख दिया है। आज युग परिवर्तन के इस अंतिम कालखंड में कुछ कलिग्रासित मनुष्य भविष्य मालिका के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने शपथ लिया है कि जब तक शरीर में प्राण है सच को सबके सामने प्रकाशित करके रहूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कल्कि अवतार के विषय में कहा था कि मो निज स्थानु मो प्रतिमा उठी जीव नामकु केवल एक धाम रही थिब गुप्त भावरे अन्य स्थान को मुझीबी कमलपुर रे जाई तपस्या करिबी से पुर जणा नथिब काहाकु अर्जुन तुम्भे 5 भाई थिब मो संगरे जान। अर्थ, मेरे स्थान से मेरा प्रतिमा हट जाएगा, केवल नाम मात्र के लिए ही एक धाम रह जाएगा। गुप्त रूप से मैं एक अन्य स्थान को चला जाऊंगा, कमलपुर में जाकर तपस्या करूंगा। उस स्थान का पता किसी को नहीं होगा है अर्जुन, तुम 5 भाई ही रहोगे मेरे साथ, याद रखना है अर्जुन। इस वाणी को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम त्याग कर कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, कमलपुर नामक स्थान पर घोर तपस्या करेंगे एवं वहीं पर 5 पांडव उनके साथ में होंगे। आखिर कहां पर है ये कमलपुर नामक स्थान? ये कमलपुर वही स्थान है जिसको पुराणों में संभल नगर या संभला कहा जाता है। वही संभल नगर जो भविष्य मालिका एवं भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का लीला क्षेत्र है। वही संभल नगर जिसको आज समस्त संसार पागलों की तरह ढूंढ रहा है, परंतु मिलता किसी को नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, मो सेबारो भारो पात्र कुमारो घेनिब ओडो राष्ट्र देशे नाना उपद्रव हेब बड़ देउल रे मुहि नरहीन वीर बाहर हुई भी देखी नर अत्याचार। अर्थ, पूरी धाम का राजधर्म एक नौजवान राजा संभालेगा। ओडो राष्ट्र में जब नाना उपद्रव होंगे, पूरी धाम में और रह नहीं पाऊंगा। नर अत्याचार को देख कल्कि बनकर आऊंगा। ओडिशा राज्य के अनेकों पुरातन नामों में से ओडो राष्ट्र एक है। श्री कृष्ण जी के अनुसार जब ओडिशा में पाप का मात्रा अत्यधिक हो जाएगा, तब पूरी धाम त्याग कर एक नौजवान राजा के रूप में प्रकट होकर उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए आना ही पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण जी ने कुछ विशेष संकेतों के विषय में कहा है, जिसको देखकर एक भक्त यह समझ पाएगा कि कल्कि अवतार आ चुके हैं। वो संकेत कुछ इस प्रकार के हैं। सेही दिनु इंद्र अल्प जड़ बरसिब अर्धे कृषि होई अर्ध भाग नाश जीव तही बारे बारे वायु बहिब प्रबल सकल स्थान रे वृक्ष लोटिबे महिर। अर्थ, जब इंद्र
अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, जब आधा फसल होने के बाद आधा नष्ट हो जाएगा, जब बार बार तूफान आते रहेंगे, तब कल की अवतार अवश्य प्रकट होंगे। ऋतु चक्र में परिवर्तन तो अनेकों वर्षों से चला आ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं तो सृष्टि के आरंभ से हो रहे हैं। फिर एक सामान्य व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि कल की अवतार कब प्रकट होंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं, कल्पवट शाखा छिड़ी पड़िब से काले, नानादिय कर्म मान हेब क्षेत्र बरे, लवण तापरे कृषि मान जीव जली, प्राणी माने डाकुथिबे रख बनमाली, सेही दिनरु दुर्भिक्ष पड़िब हे अर्जुन, बहुत अभाव से काଳରେ हेब धान्य। अर्थ, जब कल्प वृक्ष का डाली खंडित हो जाएगा, जब धाम में नाना प्रकार के कुकर्म होंगे, जब समुद्र उठेगा एवं सूर्य का ताप बढ़ेगा, जब संसार में भयंकर सूखा एवं अकाल गिरेगा, जब देशों देशों में अभाव दिखाई देगा, तब कल्कि नामक अवतार अवश्य आएगा। 2019 फानी साइक्लोन में जगन्नाथ धाम में स्थित कल्प वृक्ष का शाखा अर्थ डाली खंडित हो गया था। भारतवर्ष तथा विश्व के अनेकों तटीय अंचल यानी कोस्टल रीजन्स लगातार डूबते जा रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण गर्मियों के मौसम में आज इतना गर्मी होता है कि मानो हमें किसी ने जलते हुए चूल्हे पर बिठा दिया हो। आज अनेकों देश आर्थिक मंदी तथा कंगालपन का शिकार हो चुके हैं। यदि ये सब कुछ सच हो चुका है तो कल की अवतार को लेकर जो भविष्यवाणी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था वो सच क्यों नहीं हो सकता? श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, लंडा देउल रूपुणी क्षेत्र बर जाए, एही सीमारे बिहार करुथिबि स्नेह, कली जुगे जहा किछि खेल हेबो पार्थ, एहार मध्यरे जान हेबो कुंती सुत। अर्थ, छतिया धाम से लेकर पूरी धाम तक इसी सीमा के अंदर लीला खेल करूंगा निरंतर। कलयुग में जो भी लीला होगा है पार्थ, इसी के अंदर ही होगा हे कुंती सूत। ये श्री कृष्ण जी के मुख की वाणी है जो भविष्य मालिका के माध्यम से पंच सखाओं ने प्रकाशित किया है। भविष्य मालिका में यह स्पष्ट लिखा है कि जिस वर्ष संभल नगर में देव ध्वजा दिखाई देगा उसी वर्ष में कल की अवतार ओडिशा में जन्म लेंगे। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये घटना अपने आंखों से तो नहीं देखा है, परंतु संभल नगर में निवास कर रहे अनेकों वृद्ध व्यक्तिगण एवं साधु संतों का कहना है कि वो देव ध्वजा 1990 या 1991 में दिखाई दिया था, जिसके कारण कुछ सेकेंड्स के लिए पूरा अंचल रात के समय दिन में परिवर्तित हो गया था। देव ध्वजा का अर्थ उल्का पिंड यानी फॉलिंग स्टार। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट भविष्य मालिका में वर्णित तथ्यों को डिकोड करके कहा, वर्तमान में हुए कुछ घटनाओं का प्रमाण भी दिया। अब अंतिम निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपना विचार अवश्य कमेंट कीजिएगा।